कोविड-19 में वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरजाली राष्ट्रीय सम्मेलन। आज इस सत्र के पथ प्रदर्शक माननीय प्रोफेसर विनोद कुमार जी, जिनका अभी बहुत सुंदर व्याख्यान सुना, जो शायद आज ही सेवानिवृत्त भी हुए हैं, प्रोफेसर दिनेश भट्ट जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर कर्मजीत भाटिया जी, प्रोफेसर विवेक कुमार जी, प्रोफेसर एल.पी. पुरोहित जी, अन्य सभी मुख्य वक्तागण और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, आज कोविड-19 में वेद और विज्ञान प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं थोड़ा इस विषय में चर्चा करूं कि वेद वास्तव में क्या है। जब वेद की बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि यह ईश्वरी ज्ञान है और इसमें सभी सत्य विद्याएं, सभी प्रकार का ज्ञान विज्ञान मूल रूप में है, और कुछ लोग इसको एक सांप्रदायिक ग्रंथ वैसा ही बताते हैं जैसा दूसरे संप्रदायों के ग्रंथ हैं। वेद वास्तव में जो वेद मंत्र हैं वे ध्वनि तरंगे हैं जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसको हमने नाम दिया वेद विज्ञान आलोक में वैदिक रश्मि थ्योरी। आज के वैज्ञानिक इस बात को तो मानते हैं कि ध्वनि सृष्टि बनने से पहले थी, सृष्टि के प्रारंभ में थी। कौन सी ध्वनि थी ये मालूम नहीं। वेद का हर मंत्र और उसका हर पद इस प्रकार की ध्वनि है जो ब्रह्मांड को बनाने का भी कारण है और ब्रह्मांड को जनाने अर्थात उसका ज्ञान देने का भी कारण है। ऐसी संसार में और कोई ध्वनि नहीं है, ऐसा संसार में कोई ऐसा शब्द नहीं है, कोई ऐसा छंद नहीं है, कोई ऐसा वाक्य नहीं है, इसलिए कोई ऐसा ग्रंथ भी नहीं कि जिसके शब्द ब्रह्मांड का उपादान कारण भी हों और वही शब्द ब्रह्मांड की पूरी जानकारी भी देते हों। वेद केवल बीज रूप में नहीं है। हम वेद को जितना विस्तार से समझेंगे, अनंता वै वेदा, कभी देवराज ने महर्षि भरद्वाज से ऐसे नहीं कह दिया था। जितना अधिक समझते जाएंगे उतना ही ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को हम खोलते चले जाएंगे। अब बात आती है विज्ञान की। आज का साइंस विज्ञान को विज्ञान किसको कहता है, साइंस किसको कहता है कि जो ज्ञान परीक्षण से और प्रयोगों से, प्रेक्षणों से जो जाना जाता है उसको विज्ञान कहते हैं। प्रयोग, परीक्षण और प्रेक्षण, अब ये तीनों ही चीजें हैं वो संसाधनों पर निर्भर करती हैं। हम आंखों से हर चीज नहीं देख सकते, आंखों से परीक्षण नहीं कर सकते, तो उसके लिए जैसी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी उसकी जो सीमा होगी उसके अंतर्गत जो जाना जाएगा वह ज्ञान आज की भाषा में साइंस कहलाता है। महर्षि दयानंद विज्ञान की परिभाषा करते हैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में। प्रकृति पर्यांतानाम पदार्थानाम ज्ञाने न यथावत उपकार ग्रहणम, और हिंदी में है जो कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों से यथावत उपयोग लेना और परमेश्वर से लेकर तृण पर्यंत पदार्थों का साक्षात बोध का होना। अर्थात एक तो ज्ञान से, ज्ञान का है, ज्ञान क्या है? हमारी दृष्टि में ज्ञान का अर्थ है अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण है। कर्म क्या है?
जो वर्तमान विज्ञान में प्रेक्षण, प्रयोग और परीक्षण है वो कर्म में आते हैं। उसके अतिरिक्त तीसरा और ज्ञान है, वो है उपासना, ज्ञान का साधन उपासना। तो वैदिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है। शब्द प्रमाण के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा, प्रयोग, परीक्षण और प्रेक्षण के द्वारा, इनसे भी न होते उपासना के द्वारा। क्योंकि हम किसी भी वस्तु को देखेंगे वो फोटोन के द्वारा देखेंगे, लेकिन फोटोन को कैसे देखेंगे? फोटोन जिनसे बना है, जिन पदार्थों से, उनको कैसे देखेंगे? वो समाधि के द्वारा। और फिर यह भी लिखा कि उससे उपकार का ग्रहण करना, सबका उपकार होवे। अगर विज्ञान सबका उपकार नहीं करता है, अगर कोई प्रौद्योगिकी सबका उपकार नहीं करती है, उसका कोई दुष्प्रभाव होता है, विज्ञान का कोई दुष्प्रभाव होता है, तो वैदिक भाषा में वो विज्ञान नहीं कहा जा सकता। आज एक आविष्कार करने वाला आज के परिस्थिति में कोई आविष्कार करता है, कल्पना करें जिसने भी पेनिसिलिन की खोज की थी उस समय ऐसा लगा था कि दुनिया में बीमारियां अब नहीं होंगी, लेकिन आज डॉक्टर्स पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक की भी हानियां बता रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पेनिसिलिन खोज करने वाले ने पूरी तरह से उसका अध्ययन नहीं किया था कि इसका क्या प्रभाव होगा। रासायनिक खाद की जिसने खोज की, उसने सोचा कि खाद्यान्न की समस्या मिट जाएगी, इसको विज्ञान कहा गया। आज वही विज्ञान ये कह रहा है कि केमिकल ये सब छोड़िए और जैविक खाद पर आइए। तो ये विज्ञान की सीमा ये विज्ञान अधूरा विज्ञान किसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार करेगा, किसी दवा का आविष्कार करेगा, वह निश्चित रूप से कोई न कोई दुष्प्रभाव लाने वाला होगा। इसलिए हमारा विज्ञान पूर्ण हो। और सभी विज्ञानों का मूल क्या है? मेडिकल साइंस का मूल, केमिस्ट्री का मूल, जूलॉजी का मूल, बॉटनी का मूल, जियोलॉजी का, सबका मूल है फिजिक्स। और फिजिक्स में भी जो बेसिक है, पार्टिकल फिजिक्स है, स्ट्रिंग थ्योरी है, क्वांटम फील्ड थ्योरी, ये सब ये उसके आगे जाते हैं। मेडिकल साइंस की फिजियोलॉजी जहाँ समाप्त होती है वहाँ आज की फिजिक्स प्रारंभ होती है, और जहाँ फिजिक्स समाप्त होती है वहाँ वैदिक फिजिक्स प्रारंभ होती है। जहाँ वैदिक फिजिक्स समाप्त होती है वहाँ वैदिक अध्यात्म प्रारंभ होता है। ये सबको मिला करके विज्ञान कहा जाता है। चेतन पदार्थों का ज्ञान और जड़ पदार्थों का ज्ञान, दोनों का ठीक ठीक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, और उससे अपना और दूसरों का भला करना, वह है विज्ञान। और उस विज्ञान को जानने वाला, सबका उपकार करने वाला है वैज्ञानिक। अभी मंत्र में कहा विष्णु कर्माणि पश्यत, विष्णु के कर्मों को देखो, परमात्मा के कर्मों को देखो। अर्थ क्या हुआ? परमात्मा की सृष्टि को समझें। परमात्मा ने हमें सृष्टि साधन के रूप में दी है, भोग के लिए भी और मोक्ष के लिए भी। अगर सृष्टि को ठीक ढंग से नहीं समझा जाएगा तो हम इससे हानि उठाएंगे। हम किसी वाहन को चलाते हैं, किसी उपकरण को चलाते हैं, अगर उसके विषय में हमारी कोई जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से हानि उठाएंगे। और हमारी अधूरी जानकारी है तो लाभ भी उठाएंगे और साथ में हानि की भी पूरी आशंका रहेगी। अगर हमें उसकी पूरी जानकारी है तो उससे हम लाभ ही लेंगे, हानि बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले तो इसलिए वेद कहता है विष्णु इस सृष्टि को देखो, और सृष्टि को देखेंगे तो उसके अनुकूल हम चलेंगे। जैसा सृष्टि हमें निर्देश दे रही है, जैसा हम सृष्टि में देख रहे हैं, अगर हम बहुत कुछ नहीं सीखें, केवल सृष्टि में पशुओं को देख लें, पशु कैसा भोजन करते हैं, पशुओं का विहार क्या है, पशुओं का आहार विहार दिनचर्या ही देख लें, पशुओं का संयमित जीवन देख लें,
तो भी मनुष्य बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। रोग का कारण क्या है? रोग का कारण यह है कि सृष्टि के नियमों का पालन नहीं करना, सृष्टि के नियमों के विपरीत चलना, सृष्टि के पदार्थों के साथ छेड़छाड़ करना। क्षमा करें, आधुनिक विज्ञान सृष्टि के पदार्थों को जितना जान रहा है उससे अधिक उसमें छेड़छाड़ कर रहा है, और यह छेड़छाड़ ही रोग का कारण है। केवल शारीरिक रोग नहीं, केवल मानसिक रोग नहीं, वायु के रोग, जल के रोग, आकाश के रोग, सभी रोगी हो गए। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो प्रदूषण और मन का प्रदूषण, चित्त का प्रदूषण, आत्मा का प्रदूषण। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि हमने सृष्टि के नियमों को ठीक ठीक नहीं जाना। ठीक ठीक नहीं जाना इसलिए, और ठीक ठीक नहीं जान के तुरंत हम टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर बैठे, और वह टेक्नोलॉजी हमें हानि पहुंचाएगी। बहुत सारी टेक्नोलॉजी, साइंस के साथ जब व्यापार जुड़ जाता है, लोभ की प्रवृत्ति जुड़ जाती है, तो साइंस दिशाहीन हो जाता है। आज मुझे ऐसा लगता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ व्यापार वृत्ति जुड़ गई। जिस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है उस पर भी काम चल रहा है, जिस टेक्नोलॉजी से संसार का विनाश होता है उस पर भी काम चल रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे संसार का केवल लाभ होता है, वैसी टेक्नोलॉजी बहुत कम है। कुछ अज्ञानता के कारण, कुछ जानबूझकर। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं आज कोरोना सारे विश्व में है, और पिछले 4-5 महीने से एक ऐसी स्थिति है, कोई किससे मिलना नहीं चाहता। सामाजिक ढांचा, पारिवारिक ढांचा ध्वस्त हो चुका है, आर्थिक तंत्र ध्वस्त हो चुका है। सारी दुनिया का सभी भयभीत हैं, और मैं भी लोगों को जागरूक करता रहा हूं, करता भी हूं। लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान मुझे लगता है कि नहीं मिलता। वो क्या प्रश्न है, मैं आपके समक्ष भी रखूंगा, सभी मान्य अतिथियों, वक्ताओं और श्रोताओं के। आज तक लगभग 6 महीने में इस रोग से शायद विश्व में 6.5 लाख मृत्यु हो चुकी, और उसको मीडिया में इतना प्रचारित किया गया। मुझे याद नहीं कि मैंने आयु में किसी और रोग का इतना प्रचार कभी देखा हो। एक टीवी चैनल, इंडिया टीवी, तो शाम को 100 खबर केवल कोरोना वायरस की देता है। मीडिया की स्थिति बताऊं आपको, आप भी देखे होंगे, 29 अप्रैल को उल्कापिंड टकराएगा, टकराने की आशंका है, ऐसा मीडिया में बहुत चला। मेरे पास भी फोन आए, क्या ये टकराएगा? तो मैं तो यही कहा कि टकरा जाए तो बहुत अच्छा, वैसे भी धरती रहने योग्य रही भी नहीं। यहाँ काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, हिंसा, घृणा, ये सब झूठ, छल कपट चल रहा है। लेकिन मैं टकराएगा नहीं। इतनी खबरें, नासा के वैज्ञानिक परेशान, दुनिया नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर कहते हैं नहीं, कोई चिंता करने की बात नहीं, 64 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा पृथ्वी से। ये मीडिया का एक चरित्र है, जो मैंने एक उदाहरण बताया। एक बार और सुना, आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व, एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी से टकराने वाली है, सब नष्ट हो जाएगा, गैलेक्सी नष्ट हो जाएगी, सौरमंडल नष्ट हो जाएगा, हम सब नष्ट हो जाएंगे। चैनल ने बहुत सुर्खियों में इसको प्रचारित करना शुरू किया। बाद में बोला घबराने की जरूरत नहीं, अभी इसमें 3 अरब वर्ष लगेंगे। यह मीडिया का चरित्र है। मैंने 20 मई 1995 को आकाशवाणी दिल्ली के समाचार सुने। उसमें WHO ने कहा था कि विश्व में प्रतिदिन 50,000 मृत्यु केवल संक्रामक रोगों से होती हैं, चाहे वो संक्रामक रोग वायरस से हो या बैक्टीरिया से हो। अर्थात एक साल में 1,82,00,000
50,000 मृत्यु केवल संक्रामक रोगों से होती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि करीब 91 लाख रोगी सन 95 में केवल संक्रामक रोगों से मर जाते थे 6 महीने के अंदर। और इस कोरोना से संपूर्ण विश्व में अब तक 6.5 लाख मृत्यु हुई, जैसा ये बता रहे 6.5 लाख। सारा मीडिया परेशान, सभी सरकारें परेशान और सभी जनता परेशान, और 95 में मरे 6 महीने में 91 लाख। ये WHO की रिपोर्ट है। तब कोई भय नहीं था। एक बात हमें सोचनी है कि एक चिकित्सा का एक सिद्धांत होता है। वो सिद्धांत होता है सब रोगी को सांत्वना दी जाए, रोगी को स्वास्थ्य के अनुकूल आहार दिया जाए, रोगी को स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु उपलब्ध कराया जाए, रोगी प्राणायाम करे, योगासन करे, फल जूस आदि का सेवन करे, किन्हीं रोगों में दूध घृत आदि का सेवन करे, नियमित दिनचर्या हो, नियमित समय पर उसका सोना हो, नियमित समय पर जगना हो, और वायु प्रदूषण के लिए यज्ञ का प्रयोग होवे। ये विधान था आयुर्वेद में, वैदिक साइंस में। लेकिन आज का मेडिकल साइंस सबसे पहले क्या करता है, WHO कहता है लॉकडाउन करो, ये करो, और सबसे पहला वातावरण भय का पैदा होता है। हमारे जालौर जिले में जहाँ तक मेरी जानकारी है करीब 600 केस आए हैं, 4 मृत्यु हुई हैं। एक मृत्यु उसकी हुई है जो अफीम का बहुत बड़ा नशा करता था, अफीम न मिलने से मृत्यु हुई, और 3 उनकी मृत्यु हुई है जो पहले से बीमार थे, हृदय रोग से या किसी अन्य रोग से। कोरोना से, केवल कोरोना से अभी तक एक भी मृत्यु जालौर जिले में नहीं हुई, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और आप भारत में भी अनुमान लगाएं, अगर इसके आंकड़े देखें तो मुझे नहीं लगता कि 0.1% कोरोना से मृत्यु हुई होगी। तो संक्रामक रोग से मृत्यु की संख्या 0.01%, 6.5 लाख का, 6.5 लाख का कितना हुआ, 6.5 लाख का हुआ 65,000। 65,000 मृत्यु पर इतना आतंक, और वहाँ 91 लाख मृत्यु संक्रामक रोग केवल WHO, कोई आतंक नहीं, कोई डर नहीं। अच्छा एक बात हम विचारें, कोई हार्ट का रोगी है, किडनी का रोगी है, डायबिटीज का रोगी है, कैंसर का रोगी है, टीबी का रोगी है, उसको सबसे पहले इतना आतंक फैला दिया जाए कि कोरोना हो गया, मरेगा। टीवी में सुन रहा है इतने मर गए, इतने मर गए, तब क्या वो जिंदा रहेगा? गंभीर रोगी को डॉक्टर बताता भी नहीं है कि उसके रोग है, उसके परिजनों को बताता है, इसको नहीं कहना इसको कैंसर हो गया। आज मीडिया चिल्ला रहा है कि कोरोना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बहुत चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न यह है कि इस पर कितनी बातें बदली। पहले का हवा से नहीं फैलता, छूने से फैलता, फिर हवा से फैलने लगा, फिर कहा 6 फीट की दूरी चाहिए, फिर कहा 10 फीट की दूरी चाहिए, फिर कई रिसर्च सुना कि 20 फीट की दूरी चाहिए। किस बात को सही माने? आधुनिक विज्ञान पग पग पर बदलता है। मेडिकल साइंस मेरा विषय नहीं है, मैं फिजिक्स का आदमी। मैंने फिजिक्स को गहराई से देखा, कितने झूठ चल रहे हैं इसमें। यहाँ मुझे पता है यहाँ फिजिक्स के प्रोफेसर्स भी हैं। मिरर यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, टाइम ट्रेवल, बिग बैंग, इतने बड़े बड़े झूठ हमारे यहाँ चल रहे। तो मेडिकल साइंस में भी बहुत कुछ जो झूठ चल रहा होगा यह निश्चित है, और यह प्रमाण मैंने आपको दे दिया। अब चिकित्सा, यहाँ जो हमारे यहाँ चिकित्सा हो रही है उसमें काढ़ा देते हैं, सुना है प्राणायाम भी कराते हैं, और कुछ पैरासीटामोल गोली देते हैं, और विटामिन, मल्टीविटामिन, विटामिन सी देते हैं।
अब ये बताएं कि इनमें से जो भी दवाई देते हैं वो एक भी वायरस की नहीं है, कोरोना वायरस की एक भी दवाई नहीं। तो रोगी, बहुत सारे रोगी बिना दवाई के भी ठीक हो रहे हैं। जब वायरस की दवाई ही नहीं तो रोगी कैसे ठीक हो रहे हैं? क्या यह संभव नहीं है कि वो रोगी पैरासीटामोल से नहीं बल्कि काढ़े से ठीक हो रहे हो, बल्कि प्राणायाम से ठीक हो रहे हो, या वैसे ही ठीक हो रहे हो? जो वास्तव में गंभीर रोगी हों उनको आइसोलेट करना ठीक है, उनका ट्रीटमेंट करना ठीक है। बाकी लोगों को अगर घर में ही रखा जाता तो सरकार पर जो इतना बड़ा भार है वो सब नहीं पड़ता, वो हमारी जेब से ही जाएगा। खैर, तो मैं ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कहा कि विज्ञान केवल यंत्रों पर निर्भर है। यंत्रों की भूल बहुत भारी पड़ सकते हैं, यंत्रों की सीमाएं बहुत भारी पड़ सकती मानव जाति के लिए, और भारी पड़ेंगी और पड़ रही। कोरोना वायरस कहां से आ गया? मीडिया में बहुत आया, चीन ने बनाया। क्यों बनाया चीन ने? सारी दुनिया पर अपनी प्रभुसत्ता कायम करने के लिए। ये क्यों हुआ मन में? इसलिए मन हुआ, मनुष्य में लोभ क्यों बढ़ता है? वो सृष्टि को नहीं जानता। मनुष्य जब ये जान लेता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं, नास्तिकवाद जब हमारे ऊपर आ जाता है, संसार में अपने से बड़ी किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करता, तब वो सोचता है कि मैं सबसे बड़ी सत्ता बन जाऊं, सारी दुनिया का राजा मैं बन जाऊं। पहले सुना कि चमगादड़ से आया, तो मांसाहार के विरुद्ध में बहुत सारे बातें आने लगी, तो हमारी सरकार ने प्रचार किया कि मांसाहार से नहीं होता। इस प्रचार पर जोर देने की क्या आवश्यकता थी? हम आज वेद की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति आयुर्वेदिक दवा खोजने का दावा करता है, आपने देखा क्या हुआ? कोई भी व्यक्ति आज दावा नहीं कर सकता कि मैं आयुर्वेद से कोरोना ठीक कर सकता हूं। करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। एलोपैथी वाला कहता है कि मेरे पास दवाई नहीं है, लेकिन उसको सभी प्रकार के प्रयोग करने की छूट है। टीबी की दवाई भी दे सकता है, स्वाइन फ्लू की भी दे सकता है, मलेरिया की भी, सब दे सकता है, सब टेस्ट कर सकता है, लेकिन आयुर्वेद वाले को यह अधिकार नहीं। हम क्यों WHO के इशारे पर चल रहे हैं? ये भी खबरें आई हैं, अमेरिका ने स्पष्ट कहा WHO चीन के इशारे पर काम कर रहा है। चीन ने वायरस फैलाया, चीन के इशारे पर WHO कार्य कर रहा है। वह WHO कोरोना के विषय में हमें कितनी बढ़िया जानकारी देगा, कितनी हमारी हितकारी जानकारी देगा, ये तो हम स्वयं सोच सकते हैं, लेकिन शायद हमने सोचना बंद कर दिया। विज्ञान में एक बात करूं कि प्रयोग, परीक्षण और प्रेक्षण तीनों में कब भूल रह सकती है? जब हमारे पास तर्क और ऊहा नहीं होती, उसमें कोई कमी रह जाती। अगर हमारे पास तार्किक क्षमता नहीं है, ऊहा की क्षमता नहीं है, तो हमारे प्रयोग भी गलत निष्कर्ष लाएंगे, प्रेक्षण भी गलत लाएंगे, परीक्षण भी गलत लाएंगे और मैथ भी गलत लाएगा। जब नोबेल पुरस्कार मिला था 2017 में ग्रेविटेशनल वेव पर अमेरिका के 3 साइंटिस्टों को, तो मैंने उनको 9 प्रश्न भेजे थे नोबेल फाउंडेशन के चेयरमैन को, और उनको भी कॉपी दी जिनको नोबेल मिला था। मैंने कहा था मुझे आपके प्रेक्षण में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपका जो निष्कर्ष है उसमें भ्रम है। उसमें कुछ मेरे प्रश्न, 9 प्रश्न भेजे उन्होंने। किप थॉर्न अमेरिका के, इनमें एक नोबेल पुरस्कार विजेता, उन्होंने मुझे लिखा कि मैं आपके प्रश्नों से अभिभूत हूं, लेकिन दुर्भाग्य से 2018 तक तो आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। 2018 निकल गया, जनवरी में हमने फिर वापस उनको ईमेल किया कि अब दे दीजिए, और मैंने ये भी कहा अगर आप चाहें, आपके पास ये उत्तर नहीं हो फिजिक्स पर, तो मैं इनके सभी के उत्तर अपनी वैदिक फिजिक्स के आधार पर देना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो। दोबारा उत्तर नहीं आया। कारण क्या है कि तर्क और ऊहा जब विज्ञान के साथ नहीं हो, प्रेक्षण के साथ नहीं हो, तो भूलें रह जाती हैं। उसी प्रकार वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने वाले
व्याकरण आदि शास्त्रों को पढ़ने वाले भी जब तर्क और ऊहा का प्रयोग नहीं करते तो वो भी शास्त्रों में भूल करते हैं। इसलिए भटकाव दोनों तरफ है, केवल विज्ञान में भटकाव नहीं है, इधर भी भटकाव है। तो दोनों निरुक्त में यही कहा, तर्क और ऊहा, तो इसकी कमी से बहुत सारे भ्रम हो रहे हैं विज्ञान में भी और वेद में भी। अब मांसाहार की जहां तक बात है, दुनिया में मैंने मांसाहार के प्रति रुचि घट रही है, लेकिन भारत में बढ़ रही है। मैंने कभी सुना था WHO ने कहा 160 रोग मांसाहार से होते हैं। कभी मांसाहार बंद हुआ? नहीं हुआ। अब कुछ और आते हैं कोरोना के विषय में। कोरोना शक का उपचार नहीं है, बचाव ही एक साधन है। बचाव के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग, जो भी आप सैनिटाइजर खरीदें उसको पढ़ के देखें उस पर क्या लिखा हुआ, क्या सावधानी लिखी हुई है। सब पर लिखा होगा बच्चों से दूर रखें, सैनिटाइज किए हुए हाथ आँख से नहीं लगावें, मुंह से नहीं लगावें, नाक से नहीं लगावें। छिड़काव करेंगे वो भी जहर, हाथ से लगाएंगे वो भी जहर। क्या कोई हर्बल सैनिटाइजर नहीं बन सकता था क्या? उस पर काम क्यों नहीं हुआ? ये हमारी बौद्धिक दासता का प्रतीक है, बौद्धिक दासता का परिचायक है। अच्छा, वायुमंडल में अगर फैलता है वायु से तो उसको कैसे सैनिटाइज करेंगे? कभी किसी को ये क्यों नहीं कहा गया कि कोई यज्ञ पर प्रयोग करना चाहे तो कर सकता है? ऐसा नहीं कहा गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोई आयुर्वेद वाला दवाई बताए, लेकिन दवाई किसी ने बताई तो फिर बहुत सारा बवंडर हुआ था। पता नहीं वो PM की अपील वो कहाँ चली गई। दूसरी बात, आधुनिक चिकित्सा पद्धति ज्यादातर लक्षणों का उपचार करती है, रोगी का नहीं, रोग का उपचार करती है। आयुर्वेद रोग का भी उपचार करता है, रोगी का भी उपचार करता है। हमारी जीवन पद्धति आप देखिए, भारत में जो आज अपनाया जा रहा है सफाई, यूरोप में कितने दिनों में नहाते हैं? एक व्यक्ति ने हमें बताया कि स्विट्जरलैंड का एक व्यक्ति भारत में आया, हमारे ड्राइवर ने बताया 10 दिन घूमा और 10 दिन में एक बार भी स्नान नहीं किया। 10 चड्डियां बाहर फेंक दी उसने रोड पर, नई रोज पहनता था, नहाता नहीं था। आज यूरोप वालों ने नहाना सीख लिया, आज नमस्ते करना सीख लिया, आज शाकाहार पे भी आना सीख गए। और अब जो ये बात की जाती है वहां बहुत मर गए। अगर हम केवल एलोपैथी से ठीक कर सकते, उनसे रोगी ठीक हो रहे होते जैसा कि हम श्रेय लेते हैं, तो एलोपैथी में यूरोप अमेरिका से हम बहुत पीछे, उन जैसी सुविधाएं नहीं दे सकते हैं। वस्तुतः ठीक क्यों, हमारी जीवन शैली जैसे भी बिगड़ी है, फिर भी भारत का खान पान, भारत की जीवन शैली अभी भी उनसे अच्छी है। उनका खुलापन, हमारा अभी भी मर्यादित जीवन है। उनके यहाँ AC का बहुत प्रयोग, ठंडे भोजन का प्रयोग, पैक भोजन का प्रयोग, फ्रिज का प्रयोग। जितना प्रकृति से दूर वे हैं उतने हम नहीं हैं, भले ही हम बहुत बिगड़ चुके हैं। तो हमारे यहाँ मृत्यु दर में जो कमी है उसका कारण यह है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ तो आयुर्वेद का उपयोग करता है, चाहे मसाले के द्वारा करे, चाहे काढ़े का प्रयोग करे, शरीर से भी श्रम करता है, धूप में भी रहता है, हवा में रहता है। हम इसको श्रेय नहीं देना चाहिए कि हमने चिकित्सा से बहुत बड़े चमत्कार कर लिए। तो अब ये आज लोगों की समझ में आ रहा है। मैंने BBC 3 जुलाई 1997 को सुना, एक आता था जीवन और स्वास्थ्य कार्यक्रम, बुढ़ापा रोकने के, प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के उपाय बताए, ब्रह्मचर्य, प्राणायाम, गहरे सांस, फल, शाक, विटामिन E। कहीं मांस अंडे की बात नहीं है, कहीं स्वच्छंदता की बात नहीं है, कहीं कृत्रिम विलासी जीवन की बात नहीं है। ये उनको आज समझ में आई, ये हमारे आयुर्वेद का आधार था। स्वास्थ्य के 3 स्तंभ, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। और एक और मैंने खबर सुनी, ये 21 जुलाई 1997, उसमें 14 बच्चों पर प्रयोग हुआ। उनको 2 ग्रुप में बांटा। एक ग्रुप के बच्चों को मधुर शांत संगीत सुनाया गया आधा घंटा। तो उनका परीक्षण किया कि उनकी प्रतिरोधी क्षमता
14% बढ़ी शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता। और उनको मधुर शांत संगीत के साथ साथ बीच में विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट भी दिखाए तो उनकी क्षमता 7% बढ़ी। और खटपट खटपट ऐसी ध्वनि सुनाई गई तो 20% उनकी क्षमता कम हो गई। अर्थात मधुर शांत संगीत क्या हो सकता है? केवल भजन ही हो सकता है ईश्वर भक्ति का। ईश्वर भक्ति का भजन ही मधुर भी होगा और शांत भी होगा। तो भजनों से, और मैं जहां तक मेरा विचार है, सत्स्वर वेद पाठ, गायत्री छंद, त्रिष्टुप छंद, इनका अगर प्रयोग किया जाए तो मैं समझता हूं ये व्यापक स्तर पर इस पर शोध करने की आवश्यकता है। ये बैक्टीरिया वायरस को मारने में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। यज्ञ और उसके साथ वेद पाठ, और वेद पाठों को कैसे ही मशीनों के द्वारा प्रयुक्त करके व्यापक इसकी साउंड सुनाई जाए। और साउंड भी कई प्रकार की होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वाणी के 4 रूप होते हैं। तो इन उपायों पर अनुसंधान करने के लिए कोई भी आज किसी को न तो प्रेरणा है, और कोई करना चाहे तो उसको हतोत्साहित करने वाले हैं, उसको दंडित करने वाले हैं, उसको सहयोग करने वाले नहीं हैं। गुरुकुल कांगड़ी ने वेद की प्रासंगिकता पर यह विचार, ये गोष्ठी रखी, इसके लिए बहुत बहुत मैं उसका धन्यवाद करता हूं। कोविड-19 में ही प्रासंगिकता नहीं है, वेद की जीवन के हर क्षेत्र में प्रासंगिकता है। वेद केवल हम भारतवासियों का नहीं है, पृथ्वीवासियों का नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जहां भी बुद्धिजीवी प्राणी रहते हैं उन सब के लिए भी यही वेद है जिन मंत्रों को हम पढ़ते हैं। और वेद भाष्य भी हमें उसी संदर्भ में देखने चाहिए, वेद भी उसी संदर्भ में देखना चाहिए, भारत के संदर्भ में नहीं। कोई कहे कि ऋग्वेद से यहाँ से सूर्य की दूरी बता दें या चंद्रमा की दूरी बता दें, अगर कोई बताते हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि वेद इस सूर्य चंद्रमा के लिए नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए कहाँ कहाँ की दूरी बताएंगे। उसमें एक सार्वभौम है, सार्वभौमिक ग्रंथ है, शाश्वत ग्रंथ है। आए हम वेद और उसके उपवेद आयुर्वेद के अनुसार जीवन पद्धति बनाने का भी प्रयास करें तो हम बहुत सारे रोगों से बच सकेंगे। और सरकार को चाहिए कि इस विषय में प्रोत्साहन दे और हमारा देश फिर से इन विषयों में अनुसंधान करके आधुनिक विज्ञान को नई दिशा दे, चाहे वो मेडिकल साइंस को है, चाहे भौतिकी को है, चाहे रसायन को है और किसी को। इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका अभिवादन। ओम शम।